न्यूक्लियर मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। न्यूक्लियर मैग्नेटिक मोमेंट एटॉमिक न्यूक्लियस का मैग्नेटिक मोमेंट है जो कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के स्पिन के कारण अराइज होता है। मेनली यह मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है। वे सब न्यूक्लियाई जिनके पास नॉन जीरो स्पिन होता है, नॉन जीरो मैग्नेटिक मोमेंट होगा। इसी प्रकार जिन न्यूक्लियस के पास जीरो स्पिन होती है उनके पास जीरो मैग्नेटिक मोमेंट होगा। किसी एलिमेंट के डिफरेंट आइसोटोप्स के लिए डिफरेंट न्यूक्लियर मैग्नेटिक मोमेंट होंगे। जिन न्यूक्लियस के प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों इवन होंगे उनका स्पिन और मैग्नेटिक मोमेंट जीरो होगा। जिन न्यूक्लियस के प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ऑड होंगे, दोनों ऑड होंगे या कोई भी एक ऑड होगा, उनके पास नॉन जीरो स्पिन व नॉन जीरो मैग्नेटिक मोमेंट होगा। क्लासिकल फिजिक्स से हमें पता है कि जब किसी लूप में जिसका सरफेस एरिया S हो तो मैग्नेटिक मोमेंट होगा म्यू बार इज इक्वल टू आई एस, जहां I इज द करंट एंड S इज द सरफेस एरिया ऑफ द लूप। मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन राइट हैंड रूल से दिया जाता है। मैग्नेटिक मोमेंट म्यू बार और मैग्नेटिक फील्ड B की इंटरेक्शन एनर्जी होगी E इज इक्वल टू माइनस म्यू बार डॉट बी बार। एक स्पिनलेस पार्टिकल जिसका चार्ज Q है रिवॉल्व करता है तो वह डाइपोल मोमेंट को पैदा करेगा जो कि बराबर होगा चार्ज मल्टीप्लाइड बाय द नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस पर सेकंड मल्टीप्लाइड बाय द एरिया, अर्थात म्यू बार इज इक्वल टू क्यू वी अपॉन 2 पाई आर इंटू पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू वी आर अपॉन 2। तो हमने फॉर्मूला निकाला म्यू बार इज इक्वल टू क्यू वी आर अपॉन 2, जहां v वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल है, r रेडियस ऑफ द ऑर्बिट है। ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम L होगा L इज इक्वल टू एम वी आर। मैग्नेटिक मोमेंट और एंगुलर मोमेंटम के रेशियो को गायरो-मैग्नेटिक रेशियो कहा जाता है। इसका फॉर्मूला होगा G इज इक्वल टू म्यू बार अपॉन L, यानी कि G इज इक्वल टू Q अपॉन 2m। न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियॉन्स के इंट्रिंसिक मोशन से एंगुलर मोमेंटम और मैग्नेटिक मोमेंट को मेजर कर सकते हैं। अतः मैग्नेटिक मोमेंट और गायरो-मैग्नेटिक रेशियो से न्यूक्लियस के अंदर फ्लो होने वाली करंट के बारे में पता लगा सकते हैं, जो कि ऑर्बिटल मोशन ऑफ न्यूक्लियॉन्स के कारण होता है। क्वांटम मैकेनिक्स से हमें पता है कि मैकेनिकल कंपोनेंट का z डायरेक्शन में कंपोनेंट Pl होगा, तो Pl इज इक्वल टू ml h क्रॉस, जहां ml पॉजिटिव, नेगेटिव या जीरो हो सकता है। मैग्नेटिक मोमेंट का z डायरेक्शन में कंपोनेंट होगा म्यू एल जेड इज इक्वल टू क्यू एच क्रॉस अपॉन 2m ml, जहां क्यू एच क्रॉस अपॉन 2m को बोर मैग्नेट्रॉन भी कहते हैं और इसकी वैल्यू है 9.27 क्रॉस 10 टू द पावर -24 जूल पर टेस्ला। यदि इलेक्ट्रॉन के मास को प्रोटॉन के मास से रिप्लेस कर दिया जाए तो क्वांटिटी क्यू एच क्रॉस अपॉन 2mp को न्यूक्लियर मैग्नेट्रॉन कहेंगे, यानी कि m को mp से रिप्लेस किया है तो अब क्या हो जाएगा न्यूक्लियर मैग्नेट्रॉन, और इसकी वैल्यू होगी 5.0505 क्रॉस 10 टू द पावर -27 जूल पर टेस्ला। अतः न्यूक्लियस का टोटल मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होगा सम ऑफ मोमेंट्स एसोसिएटेड विद स्पिन ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन और मोमेंट एसोसिएटेड विद द ऑर्बिटल मोशन ऑफ द प्रोटॉन। इसको फिर से आप समझें। न्यूक्लियस का टोटल मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होगा सम ऑफ मोमेंट्स एसोसिएटेड विद स्पिन ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन और मोमेंट एसोसिएटेड विद ऑर्बिटल मोशन ऑफ द प्रोटॉन। द टोटल मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट फॉर ए न्यूक्लियस is the sum of the moments
associated with the spin of the proton and neutron and the moments associated with the orbital motion of the proton। इस वीडियो में हमने न्यूक्लियर मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट को समझा। यदि आपके कोई डाउट है या क्लैरिफिकेशन है तो स्क्रीन पर दिख रहे मेल के थ्रू कांटेक्ट करें। फिजिक्स के दूसरे वीडियो देखने के लिए स्क्रीन पर दिख रहे वेबसाइट पर विजिट करें। थैंक यू, धन्यवाद।